मेरे सम्मानित साथियों, मैं एएस नोमानी बुंदेलखंड इंसाफ सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं आज के हालात को देखते हुए मैं इस देश की सोई हुई मुस्लिम कौम को ये बताना चाहता हूँ कि जिसका जिसका कोई दल नहीं, उसके मसले का कभी कोई हल नहीं, और जिसका कोई नेता नहीं, उसका कभी कोई काम होता नहीं। इसलिए मैं इस देश के मुस्लिम कौम को ये बताना चाहता हूं कि आप देश की आजादी के बाद से लगातार एक दूसरी पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं, और आप खुद इस देश में एक से बड़े बड़े नेता पैदा हुए, आपने उनको कभी कोई नेता नहीं बनाया। आज के हालात को देखते हुए इस देश का सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर, सबसे बेहतर कानून का जानने वाला ओवैसी जी, अगर आपने उनको नेता नहीं माना तो यह आपकी बदनसीबी है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ओवैसी जी को अपना नेता मानो, अपना नेता मानो, अपना नेता मानो। अगर आपने उनको नेता नहीं माना तो आप इसी तरीके से इस देश के अंदर जो अन्य पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं, इसी तरीके से आप गुलामी करते रहेंगे। और बहुत ही अफसोस के बाद ये कहना पड़ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बराबर आपको इशारा कर रहे हैं, मुस्लिम कौम को इशारा कर रहे हैं, बार बार इशारा कर रहे हैं, यहां तक कि ये भी कह रहे हैं कि आपको जहन्नम का टिकट दिया जाएगा। इसके बाद भी इस देश की और इस प्रदेश की सोई हुई मुस्लिम कौम की आंखें नहीं खुल रही है, ये आज भी अपना नेता नहीं तैयार कर रहे हैं। इससे बढ़कर बदनसीबी क्या हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बराबर आपको आगाह कर रहे हैं, बराबर आपको इस बात का इशारा कर रहे हैं कि आप भी अपना नेता बनाओ, आप भी अपना नेता चुनो, आप भी अपना लीडर तैयार करो। लेकिन हमारी कौम अपना लीडर बनाने को, किसी मुस्लिम कौम को बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके खून में एक दूसरे की गुलामी है। इसलिए देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक लगातार ये लोग एक दूसरी पार्टी के नेताओं की गुलामी करते हुए आ रहे हैं। और यही वजह है कि जब भी कोई भी मुस्लिम नेताओं की जेल में या जेल से बाहर अगर उसकी मौत होती है तो किसी भी पार्टी का नेता या किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी ना तो उसकी मौत पे जाता है और न कभी उसके घर वालों की कोई किसी भी तरीके से उनकी खबर लेता है। इसलिए बड़ा सवाल है। इसलिए ऐ देश के मुस्लिम नौजवानों, ऐ देश के मुस्लिम कौम के लोगों, अपनी आंखें खोलो, अपना नेता तैयार करो। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ओवैसी से अच्छा नेता कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। देश के सभी लोग ओवैसी जी को अपना नेता मानो। जिस तरीके से बिहार के अंदर तमाम के तमाम मुसलमान लोगों ने यह तय किया है कि हम ओवैसी को ही वोट देंगे, हम ओवैसी को अपना नेता मानेंगे। इसलिए देश के सभी मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप भी ओवैसी जी को अपना नेता मानो। अगर आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हो, अगर आने वाली अपनी नस्लों के लिए एक अच्छी जिंदगी उनके लिए बनाना चाहते हो, तो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि ओवैसी जी को अपना नेता मानो। एक दूसरे की गुलामी छोड़ो, एक दूसरे की गुलामी छोड़ो, एक दूसरे की गुलामी छोड़ो।